मलेरिया जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से उठाया गया है, जिसके आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो इस टॉपिक को आपको बड़े ही ध्यान से करके जाना है। मोस्ट फेटल मलेरिया कौन से प्लाज्मोडियम की वजह से होगा? दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। पहले लीवर सेल्स को डैमेज करती है, फिर ये आरबीसी को रप्चर करेगी, जिसकी वजह से साइकिल्स ऑफ फीवर आएंगे और हमारे आरबीसी जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और हम लोगों को पैनिक अटैक जो है वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। कौन से टॉपिक हम पढ़ें, कौन से हम स्किप करें, ये एक बड़ा मुद्दा है आज के टाइम। तो अब सबसे पहले तो हम उन टॉपिक्स को कर लें। ठीक है, अभी भी आप पूरा सिलेबस कर सकते हो बिना किसी टॉपिक को छोड़े, लेकिन सबसे पहले आपको करने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 बाय 1 करके उसकी लिस्ट बनाओ और उनको कमांड में रखो, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आपको पैनिक अटैक उस दिन ना आए। तो इस पार्ट के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से उठाया गया है, जिसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं। ये टॉपिक जो है हर साल बोर्ड्स में देखा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको बड़े ही ध्यान से करके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में बेसिकली 3, 4, 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोन डिजीज है, जो कि प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम और ओवेल तीनों से ही मलेरिया हो सकता है, लेकिन सबसे जो फेटल मलेरिया होगा वो होगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट फेटल मलेरिया कौन से प्लाज्मोडियम की वजह से होगा? दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक को पढ़ते हुए। कोज क्या है? प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओवेल, फेल्सीपेरम। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मलेरिया आप नाम भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ट्रांसमिट करता है इस डिजीज को। वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसके स्पोरोजोइड जो है वो मस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और ऐसा मस्किटो यदि किसी ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर ले तो उसको मलेरिया हो जाता है। टारगेट ऑर्गन रहेगा हमारे आरबीसी। ये आरबीसी को रप्चर करना स्टार्ट करेगी। पहले लीवर सेल्स को डैमेज करती है, फिर ये आरबीसी को रप्चर करेगी, जिसकी वजह से साइकिल्स ऑफ फीवर आएंगे और हमारे आरबीसी जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें, चिल, ठंड लगना, हाई फीवर होना और हर 2, 3, 4 दिन बाद दोबारा फीवर होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है इसकी साइकिल। प्लाज्मोडियम की साइकिल कैसी है? प्लाज्मोडियम जो यहाँ पर है ये बेटा डाइजेनिक है। इसको 2 होस्ट चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। इसका पहला होस्ट मस्किटो है, जिसे हम प्राइमरी होस्ट बोलेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के अंदर जाके करेगा, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हमारी बॉडी के अंदर करता है, हमारे लीवर सेल्स को तोड़ता है, हमारे आरबीसीज को तोड़ता है। तो देखते हैं ये हमारी बॉडी में इंफेक्शन कैसे कोज करेगा। ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, जिसको हमने ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले एक मस्किटो जिसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ऑलरेडी स्पोरोजोइड्स हैं, वो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा। तो आपको बोर्ड्स के अंदर जरूरी नहीं है ये सारी पिक्चर्स बना के आना, आप सिर्फ ये कंटेंट लिख सकते हो और आप यहाँ पे एरोज भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले व्हेन द मस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट विद द बाइट। मींस अनदर ह्यूमन यहाँ पे लिखा है क्योंकि मस्किटो पहले ही एक अनहेल्दी ह्यूमन को बाइट करके आया है, उसके स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसा मस्किटो जब हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइड्स उसके ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से जाएंगे लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर इंफेक्शन कोज होना शुरू होगी, लीवर सेल्स बर्स्ट होंगे और ये स्पोरोजोइड्स एसेक्सुअली लीवर के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे। आफ्टर दैट ये पैरासाइट पहुंचेगा हमारे आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर पहुंचने के बाद ये दोबारा से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, आरबीसीज को रप्चर करेगा। आरबीसीज टूटने की वजह से प्लाज्मोडियम जो हमारी बॉडी के अंदर है, स्पोरोजोइड जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज करेगा। इस हीमोजोइन की वजह से ही साइकिल्स ऑफ फीवर्स आते हैं हमें। आफ्टर दैट उन्हीं आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड यानी कि प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे। अब ये पर्सन जो है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, ये ऑलरेडी डिजीज्ड पर्सन हो चुका है, इसको मलेरिया हो चुका है। अब एक हेल्दी मस्किटो जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन नहीं है, ऐसे पर्सन को बाइट कर ले, ये सारे गैमेटोसाइट मस्किटो की गट में चले जाएंगे। गट के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, दोबारा से स्पोरोजोइड्स बनेंगे और ये स्पोरोजोइड्स
मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे। अब ये मस्कीटो किसी दूसरे अनदर ह्यूमन को बाइट करे तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम तो भी आपने यही लिखना है, मलेरिया के बारे में पूछा जाए तो भी आपने यही लिखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये सारे बेटा स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि आप एज इट इज अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक जो कि आज हमने किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। बाकी सभी चैप्टर्स करने के लिए आप सारांश बैच या सारांश प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स वहां मिल जाएंगे। एक एक चैप्टर वहां से प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, so that you can be prepared for your boards. Thanks a lot.